हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है डिफरेंट वेज ऑफ कटिंग कली। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए और मेरी सारी वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको कली की कटिंग के बारे में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, हम जब भी कली की कटिंग करते हैं तो वो हमारे मटेरियल के प्रिंट के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि हमारी जो मटेरियल की प्रिंट है वो उसके हिसाब से हम करते हैं। अगर हमारी प्रिंट ऐसी है या कोई रैंडम प्रिंटिंग है या फिर प्लेन भी है तो उसके हिसाब से हम हमेशा कली की कटिंग करते हैं। तो इसके हिसाब से हम कली की दो तरीके से कटिंग करते हैं, एक है हॉरिजॉन्टल टाइप और एक है वर्टिकल टाइप। ये दोनों हमारे डिज़ाइन के मटेरियल की डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है। और अब बात करूँ वर्टिकल कटिंग के वक्त, तो वर्टिकल कटिंग भी हम दो तरीके से करते हैं, एक है अप एंड डाउन साइड, दूसरा है बंद कली कटिंग। ये सारी कटिंग मैं आपको बताने वाली हूँ। जब हम वर्टिकली कटिंग करते हैं तो हमारे ये जो कली की साइड्स होती है दोनों क्रॉस ही रहती है, तो इन क्रॉस साइड्स को हम उरेबिक साइड्स कहते हैं। कली की जब भी हम वर्टिकली टाइप से कटिंग करते हैं तो हमें क्रॉस ही साइज मिलती है और ये क्रॉस साइड्स को हम उरेबिक साइड कहते हैं। और वही जब हम हॉरिजॉन्टली कटिंग करते हैं तो वो कटिंग हमारी क्रिस क्रॉस टाइप होती है। जब हम क्रिस क्रॉस टाइप कट करते हैं तो हमारे कली के जो दो साइड होते हैं वो अलग होते हैं। वो एक होता है स्ट्रेट और एक होता है क्रॉस। स्ट्रेट साइड को हम अरेबिक साइड कहते हैं और क्रॉस साइड को हम उरेबिक कहते हैं। और जब हम इन दोनों कली को स्टिच करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि अरेबिक को उरेबिक से जॉइन किया जाता है, यानी जो ये स्ट्रेट साइड है ये क्रॉस साइड से स्टिच होती है, ना कि स्ट्रेट और स्ट्रेट, ऑलवेज ऑपोजिट ही स्टिच होती है। और अब अगर मैं बात करती हूँ कि आपको लहंगा में क्या मेजरमेंट चाहिए, तो तीन ही मेजरमेंट चाहिए आपको कलीदार लहंगा बनाते वक्त। एक है वेस्ट लेंथ, वो है हमारा कमर। दूसरा है फुल लेंथ, आपका लहंगा कितना लंबा होना चाहिए वो। और थर्ड है घेर। ये घेर आपका ऑप्शनल है, आप चाहें तो घेर को ऐड भी कर सकते हैं, वरना ऑटोमेटिकली कली के हिसाब से घेर आता है। अब जब हम कली की कटिंग करते हैं तो कली की दो साइज, ऊपर अपर वाली साइड होती है और ये बॉटम साइड होती है। तो अपर साइज को कैसे कट करते हैं उसका भी एक सिंपल फॉर्मूला है कि आपका जो भी कमर का हिस्सा है उसे हमें हमारी जितनी कली चाहिए लहंगे में उसके साथ डिवाइड करें। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल 40 इंच की जो कमर की साइज़ है और मुझे 10 कली चाहिए लहंगे में, तो मैं 40 को 10 के साथ डिवाइड करूँगी तो मुझे 4 इंच मिलेगा। तो मेरी एक कली 4 इंच की चौड़ाई पर रहेगी। और वही जब हम कली की बॉटम की बात करें तो नॉर्मली स्टार्टिंग ऐसे ही होता है कि अगर आपकी जो 4 इंच की कली की अपर पार्ट है, यानी ऊपर का जो हिस्सा है कली का वो 4 इंच है, तो उसका डबल ही बॉटम रहेगा, तो यहाँ पर हमारा 8 इंच रहेगा। ये एक बेसिक कटिंग होती है। लेकिन अगर आप चाहें कि आपकी घेर बहुत ज़्यादा हो तो आप उसको ऐड और रिड्यूस भी कर सकते हैं। और अब बात करती हूँ कली की लंबाई कितनी काटनी है, तो वो हमारे फुल लेंथ के हिसाब से होगा। जैसे कि हमारा लहंगे की फुल लेंथ यानी जो हाइट है लहंगे की वो 40 इंच है, तो इस 40 इंच में हमारा 2 इंच का तो वेस्ट बेल्ट रह जाएगा, तो हम 2 इंच को रिड्यूस कर देंगे तो हो गया हमारा 38 इंच। तो हमारी कली की जो लेंथ होगी, हाइट, वो होगी 38 इंच। लेकिन इसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे क्योंकि आधा इंच यहाँ पर सिलाई में चली जाएगी और बॉटम की सिलाई में भी आधा इंच चली जाएगी। अगर आप बॉटम में कुछ और करना चाहते हैं तो सिर्फ 1 इंच, आधा इंच यूज़ कीजिए, वरना अगर आप बॉटम को ही फोल्ड करके स्टिच करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 1.5 इंच की एक्स्ट्रा ले लीजिए, क्यों आधा इंच यहाँ पर चला जाएगा और 1 इंच यहाँ कर फोल्डिंग में चला जाएगा, तो आप 1.5 इंच ऐड कर दीजिए। तो हमारा 39.5 इंच यानी 39.5 इंच की लंबाई होगी हमारी इस कली की।
ठीक है। तो चौड़ाई हमारी उतनी होगी जितनी हमें कली चाहिए। 40 इंच को डिवाइड करके जितना भी कली चाहिए, 11 चाहिए, 12 चाहिए, जितनी भी कली चाहिए आपको उसके साथ डिवाइड करना है। जितना भी आए उतना ही रखिए। हाँ, और जब हम कली की कटिंग करते हैं, मार्किंग तो हमें 4 इंच की ही मिलेगी, लेकिन यहाँ पर भी आपको 1 इंच ऐड करनी है। 1 इंच इसलिए क्योंकि यहाँ पर आधा इंच इस तरफ कटिंग में स्टिचिंग में चली जाएगी और आधा इंच इस तरफ की स्टिचिंग में चली जाएगी। तो ये स्टिचिंग के लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। तो ऊपर हमारा हो जाएगा 5 इंच और नीचे हो जाएगा हमारा 9 इंच। तो फ्रेंड्स, मैं अब आपको इस पेपर पर कली कटिंग के बारे में बताने वाली हूँ। तो कभी भी कली कटिंग करने से पहले आप फिक्स कर लीजिए कि आपकी कली की लंबाई, चौड़ाई, ऊपर की और नीचे की चौड़ाई कितनी होगी। तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ कि जैसे कि आपकी कली की लंबाई 40 इंच है, 4 इंच चौड़ाई और 8 इंच की चौड़ाई नीचे है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर कटिंग करते हैं। ड्रेस मटेरियल ऐसा ही होता है, ये इसका पन्ना होता है। जितना लंबा मटेरियल मीटर में आपको कटवाना है उतना आप कटवा लीजिए। तो ये यहाँ पर मैं आपको वर्टिकल कटिंग के बारे में बताने वाली हूँ। वर्टिकल कटिंग मतलब ऊपर से नीचे वाला। तो यहाँ पर हम एक रैंडम प्रिंट के मटेरियल पर कटिंग कर रहे हैं, यानी जहाँ पर हम कटिंग करके इन कलियों को ऊपर नीचे करके जॉइन करेंगे तब भी हमारे जो ये डिज़ाइंस है वो एक ही दिखेंगी। तो अब यहाँ पर मैं एक एज ए डेमो सिर्फ बता रही हूँ आपको कि सोच लीजिए कि आपकी कली का सेंटीमीटर के हिसाब से बता रही हूँ। तो 12 सेंटीमीटर की आपकी लंबाई हुई। तो यहाँ पर 12 सेंटीमीटर की लंबाई तक आपको ये जितनी चाहिए उतनी मार्किंग करके आपको नीचे से जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसे काट देना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर पेपर है इसलिए मैं इस तरह कटिंग कर रही हूँ, लेकिन आप जब भी कोई भी मटेरियल कट कर रहे हो तो आपको अपने हाथ में मटेरियल को नहीं लेना चाहिए। मटेरियल को हमेशा फ्लोर पर रखकर ही कटिंग कीजिए। हाथ में लेने के बाद कटिंग करेंगी तो आपकी कटिंग सही नहीं आएगी। तो अब मैंने यहाँ पर हाइट के हिसाब से मटेरियल को काट दिया है। अब पहले हम क्या करेंगे, बॉटम की जो कली की चौड़ाई होगी वो हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पर मैं कली की बॉटम की मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर ले रही हूँ। उतना ही आपको ऊपर भी मेजर करना है 4 सेंटीमीटर। उसके बाद में एग्जैक्टली हाफ पर आना है जो है 2 इंच, यहाँ पर मार्क कीजिए। तो अब यहाँ से हमारी कली ऊपर की मेजरमेंट क्या होगी, 4 की जो आधा होता है वही होता है। तो 4 का आधा यहाँ पर 2 होगा। तो 1 सेंटीमीटर यहाँ से, 1 सेंटीमीटर यहाँ से। नीचे 4 सेंटीमीटर की चौड़ाई, ऊपर 2 सेंटीमीटर की चौड़ाई, लेकिन ये बरोबर 4 सेंटीमीटर के बीच में से होनी चाहिए। इसलिए हम एग्जैक्टली नीचे और ऊपर 4 सेंटीमीटर मार्क कर लेंगे। 4 सेंटीमीटर को मार्क करने के बाद बरोबर बीच में 2 सेंटीमीटर पर मार्क करेंगे। उसके बाद आधा 1 इंच इस तरफ और 1 इंच इस तरफ ऐड कर लेंगे। तो ये हमारी कली की ऊपर की चौड़ाई हो गई जो है 2 सेंटीमीटर की। अब हम इनको जोड़ लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी कली मार्किंग हो चुकी है, 4 सेंटीमीटर बॉटम की और 2 सेंटीमीटर ऊपर की, और ये हमारी हाइट है जो 12 सेंटीमीटर की। वैसे ही आपको आपकी कली की लंबाई से हिसाब से कट कर लेनी है। बाद में जो बॉटम की चौड़ाई जितनी रखनी है उतनी रखिए। उतनी चौड़ाई पहले ऊपर मार्क कीजिए, उसका आधा लीजिए, उसके हिसाब से बाद में आपको मार्किंग करके ऐसे करनी है। अब हम पहले क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी एक कली की कटिंग हो गई। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही वापस इस तरफ से कटिंग करेंगे मार्किंग करके। जो ये मार्किंग है उसी मार्किंग के हिसाब से हम कटिंग कर लेंगे। वापस ऐसे ही इस कली को इस तरफ रखेंगे। इससे हमारा मटेरियल बचेगा, कम मटेरियल कटिंग में वेस्ट जाएगा और इससे हमारी कली भी कटिंग ईजिली हो जाएगी। अब ये अपर डाउन की कटिंग कहाँ पर काम आती है वो मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे कि मैं आपको बता लेती हूँ पहले कट करके।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर अप एंड डाउन की जो कटिंग मैंने बताई थी आपको कि वर्टिकल की कटिंग दो तरीके से होती है, एक अप डाउन साइड और एक बंद कली साइड। तो ये है अप डाउन साइड, एक बार ऊपर की तरफ से कली छोटी होगी तो दूसरी बार नीचे की तरफ से कली छोटी होगी। अब इसमें क्या है, जब ये कली जुड़ेगी, ये देखिए ये जुड़ेगी तो इसमें डिज़ाइन में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, चाहे ऊपर से जॉइन मतलब ऊपर नीचे कटिंग हुई है तो भी ये पैटर्न सिमिलर ही दिखेगा। आई होप मेरी जो बात मैं कह रही हूँ वो आपको समझ में आ रही है। रैंडम प्रिंटिंग के हिसाब से हो, अगर हम कली को ऊपर नीचे कट करके जॉइन करें तो भी वो पैटर्न एक ही दिखे। और एक और बात फ्रेंड्स, जब भी आप कली की कटिंग और स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं तो स्टिचिंग हमेशा ऊपर से स्टार्ट करनी है, ना कि नीचे से। कोई भी कली हो आपको स्टिचिंग हमेशा ऊपर से स्टार्ट करनी है, उसके बाद ही नीचे करनी है। तो फ्रेंड्स ये अप एंड डाउन साइड की कटिंग हम एक रैंडम प्रिंट की कटिंग कर सकते हैं, या फिर प्लेन मटेरियल है, या फिर कोई चेक शर्ट की जो डिज़ाइन होती है उस पर हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी मटेरियल की प्रिंट ये कुछ इस तरह हो जहाँ पर हम अप एंड डाउन कटिंग नहीं कर सकते, ये देखिए अगर मैंने एक कली की कटिंग इस तरह की तो दूसरी इस तरह करूँगी तो ये डिज़ाइन अप डाउन इस तरह आएगी, लेकिन वहाँ पर हम ये कटिंग यूज़ नहीं कर सकते। तो जब हमारे प्रिंट रैंडम नहीं हो, एग्जैक्टली ऐसे एक फॉर्म में हो, तो यहाँ पर हमें बंद कली की कटिंग करनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊँगी कि बंद कली की कटिंग कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बंद कली की कटिंग बताती हूँ। बंद कली की कटिंग हम कब करते हैं, जब हमारी जो मटेरियल की प्रिंट है उसे हम अप एंड डाउन कटिंग करके स्टिच नहीं कर सकते। जो फ्लो में हमारी प्रिंट आई है उसी फ्लो में हमें कटिंग करके स्टिचिंग करनी है, तब हम बंद कली की कटिंग यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि जितनी हमें घेर चाहिए, नीचे की जो कली की घेर चाहिए उतना मटेरियल हमें ले लेना चाहिए। एज एग्जाम्पल मैंने लिया है कि मेरा ये लहंगे का घेर इतना होगा, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर ले लिया। अब आपको पहले ये डिसाइड करना है कि आपको इन लहंगों में कितनी कली चाहिए। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 4 कली की मेजरमेंट के हिसाब से बताऊँगी। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो लंबाई है वो मार्क कर लीजिए कि आपको लहंगे की लंबाई कितनी है, कि जस्ट कि मटेरियल इतना है, हमारा लंबाई इतना ही है। तो ये जो एक्स्ट्रा का पार्ट है पहले उसे निकाल दीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने हाइट के हिसाब से मटेरियल को कट कर दिया है। तो ये हुई हमारे लहंगे की कलियों की हाइट। अब यहाँ पर घेर कितना चाहिए उतना घेर आप मेजर करके ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू इतना ले लिया है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपकी कलियाँ कितनी होगी। तो मैंने यहाँ पर डिसाइड किया कि मैं 4 कलीज करूँगी। तो जितनी कली चाहिए उतना फोल्ड कीजिए। 2 ये 2 कली हो जाएगी, और डबल फोल्ड करने पर ये 4 कली हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4। तो मुझे 4 कली चाहिए, इसलिए 4 फोल्डिंग की है मैंने। अब हमारी बॉटम ऑटोमेटिकली मिल चुकी है कि इतना ही है। हमारी जो बॉटम है कली की वो है। तो ये जितना है ये देखिए 4 सेंटीमीटर है। तो पहले आपको ऊपर 4 सेंटीमीटर का बरोबर बीच में मार्क कर लेना है। उसके बाद आपको आपकी कली के ऊपर की चौड़ाई जितनी आ रही है उसको बरोबर आधा आधा इस तरफ मार्क कर लेना है। जैसे कि 2 सेंटीमीटर चौड़ाई आ रही है तो 1 सेंटीमीटर इस तरफ, 1 सेंटीमीटर इस तरफ। मार्किंग वैसे ही होगी, सिर्फ कटिंग का तरीका अलग होगा। हमने फोल्ड कर दिया, नीचे ऑटोमेटिकली हमें जितनी चौड़ाई चाहिए थी उतनी मिल चुकी है, कलियाँ जितनी चाहिए। बाद में ऊपर कली की मार्किंग सेम कि आप जितना मेजरमेंट नीचे का उसका बरोबर आधा मार्क कीजिए। उसके बाद आपकी जो कली की जो चौड़ाई है उसको बरोबर आधा आधा दोनों तरफ मार्क कर लेना है और मार्किंग कर लेनी। फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखिए कि मार्किंग करते वक्त आपको एक्स्ट्रा मार्जिन का भी रखना है जो हमने। तो फ्रेंड्स जब भी आप कली की कटिंग कर रहे हो याद रखिएगा कि आपको 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखनी है। तो 4 इंच की अगर आपकी चौड़ाई है ऊपर की तो 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिए तो 5 इंच हो जाएगा। तो 5 इंच आप कैसे मार्क करेंगे, जो बीच में जो मार्क किया है आपने जो ऊपर की कली के लिए एग्जैक्टली मिडल में
उसके हिसाब से ही आपको 2.5 इंच इस तरफ, 2.5 इंच इस तरफ, सो दोनों मिला के 5 इंच हो जाएगा। मार्किंग के बाद आपको एग्जैक्टली ऐसे मार्क कर लेना है। ध्यान रखिए कि आपको काफ़ी नीचे तक कटिंग नहीं करनी है, सिर्फ एक मार्किंग तक करनी है। तो मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। अब हम इन कलियों को कट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमें 4 कली मिल चुकी है, हमें एग्जैक्टली हमारे मेजरमेंट के हिसाब से। तो ये हुई बंद कली कटिंग। जो पहले मैंने बताई थी ये थी अप एंड डाउन कली कटिंग, और ये है बंद कली कटिंग, क्योंकि हमारी जो पैटर्न है उसके हिसाब से ही हमेशा कटिंग करनी चाहिए। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है ऐसे प्रिंटिंग के वक्त भी वो अप एंड डाउन कटिंग करते हैं, उसके बाद उनकी लहंगे की डिज़ाइन ये नीचे आएगी और ये वापस ऊपर आएगी। अब फ्रेंड्स जब इन कलियों की कटिंग हो चुकी है तो ये जॉइंट ही रहेगी, तो इसकी सिलाई काफ़ी इजी रहेगी। आपको हमेशा सिलाई ऊपर से ही स्टार्ट करनी है। यहाँ पर सिलाई स्टार्ट करते हुए बॉटम तक एग्जैक्टली फिनिशिंग देगी, तो आपकी ये कली की स्टिचिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब फ्रेंड्स मैं आपको हॉरिजॉन्टल वाइज कटिंग कैसे करते वो बताती हूँ। मेन थिंग यहाँ पर क्या है, हॉरिजॉन्टल कटिंग सिर्फ और सिर्फ अगर आप 8 टाइप ऑफ कलीज कट करना चाहते हो, तो यानी अगर आप अपने लहंगे में 8 ही कली रखने चाहते हो और आपके लहंगे की पैटर्न रैंडम है, तो आप हॉरिजॉन्टल कटिंग भी चूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्रिस क्रॉस टाइप कटिंग करते हैं। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो अक्सर वर्टिकल कटिंग करते वक्त हम ऊपर से नीचे मार्किंग करते हैं लंबे मटेरियल पर। अब जब हम हॉरिजॉन्टली मटेरियल को कट करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारी कली ऐसे मार्क करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले जो पन्ना है उसे उतना ही रखेंगे। यहाँ से यहाँ तक आप पहले नाप अपना हाइट मार्क कर लीजिए, कि जैसे कि एग्जांपल कि मेरे लहंगे की हाइट 10 सेंटीमीटर है, सब कुछ मिला के एक्स्ट्रा मार्जिन वगैरह सब कुछ मिला के 10 है। तो ये 10 का मैं डबल कर दूँगी 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 8 कली बनेगा। तो पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पर फोल्ड कर दूँगी ये ऐसा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा 2 मटेरियल हो गया, एक और ये नीचे 2। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसको कट करके सेपरेट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको फिर से बता देती हूँ, जब भी हम हॉरिजॉन्टल वाइज कटिंग करते हैं तो ऐसे करते हैं कि जब भी जो हमारा पन्ना होता है उसको हम छेड़ते ही नहीं है, बल्कि जो लंबाई होती है उसमें ही पहले हम हमारे लहंगों की 2 बार लंबाई मार्क करके कट कर लेते हैं। तो ये हमारा 2 बार का लंबाई मार्क हो चुका है। अब हम इसको भी कट कर लेते हैं। ये हमने लंबाई कट कर दी है यहाँ से। अब हम वापस इनको 4 पीस में कट कर देते हैं। आई होप आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है आपको तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके बता दूंगी कि हॉरिजॉन्टल टाइप कटिंग कैसे करते हैं। तो ये हमारे लहंगे की 4 कली हमने कट कर दी। अब जब हम हॉरिजॉन्टल कटिंग करते हैं तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए, ऐसे 4 पीस कटिंग करने के बाद सबसे पहले आपको इन मटेरियल को अरेंज करना है एज एक ही फॉर्म में। जैसे जिस तरह की डिज़ाइन, जिसे डिज़ाइन यहाँ पर है वैसे ही ऊपर के ऊपर ऐसे चारों रखते जाइए, इस तरह एक दूसरे के ऊपर ऐसे ही रखते जाइए, रैंडमली नहीं कि जैसे ये प्रिंट यहाँ इस तरफ है तो सारी प्रिंट ऊपर रही है और बैक साइड वाला पार्ट नीचे रखिए। ऐसे करके आप बरोबर इसे कर दीजिए लहंगे को, 4 कलियों को। अब हम इनको 8 कली में करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्रिस क्रॉस टाइप में, यहाँ पर ही मेन इसका वर्ड आता है। तो आपको पहले ये नाप लेना चाहिए कि आपकी जो ऊपर की कली की चौड़ाई होगी वो कितनी होगी। तो अगेन यहाँ पर मैं आपको 2 सेंटीमीटर पर ही बताती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी मैं आपको 2 सेंटीमीटर की चौड़ाई के हिसाब से ही बता रही हूँ। तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, यहाँ एक तरफ हमने इस तरफ मार्क कर लिया, दूसरा 2 सेंटीमीटर हम इस तरफ मार्क करेंगे, ऐसे एक साइड राइट टॉप और लेफ्ट बॉटम ऐसे मार्क करेंगे। और हमारा जो मटेरियल होगा हम एग्जैक्टली उसके लाइनिंग कर देते हैं।
ऐसे। ये एक पेटीकोट कटिंग की तरह ही है, लेकिन हम हॉरिजॉन्टल वाइज करते हैं, ना कि वर्टिकुलरी। तो यहाँ पर हमने ये मार्क कर दिया। अब एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, बरोबर कपड़ों को पकड़ के मार्किंग के हिसाब से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, ठीक है। ये चौड़ाई ऊपर की, और ये चौड़ाई, और ये नीचे वाली चौड़ाई बॉटम की हमने ऐसे मार्क कर लिया है। मैं आपको फिर से बता देती हूँ। हमने 4 पीस कटिंग कर ली है। चारों पीस को एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली प्रिंट के हिसाब से रखिए, सेम तरीके से। कि अगर आपकी प्रिंट ऊपर है तो ऊपर की तरह से ही आप चारों कपड़े ऐसे ही रखिए। उसके बाद में एक तरफ टॉप मार्क कीजिए, दूसरी तरफ ऑपोजिट साइड में इस तरफ टॉप को मार्क कर लीजिए। तो आपका जो ये मार्किंग आता है उसके हिसाब से फोल्ड करके कटिंग कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पर मैंने कली कटिंग कर दी है। तो हमारे पास टोटल 8 कली की कटिंग हो चुकी है, 4 ये और 4 ये देखिए। अब फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया आपको, जब भी आप हॉरिजॉन्टल कटिंग करते हैं तो आपको 2 साइड अलग मिलती है। एक होगा स्ट्रेट साइड और एक होगा क्रॉस साइड। इसी स्ट्रेट साइड को हम अरेबिक साइड कहते हैं और इसी क्रॉस साइड को हम उरेबिक कहते हैं। अब जब हम इनकी स्टिचिंग करते हैं तो फ्रेंड्स, ये देखिए, जब आप एक कली लेके स्टिचिंग करेंगे तो ये क्रिस क्रॉस टाइप वापस स्टिच करेंगे, यानी अरेबिक साइड को उरेबिक से जोड़ेंगे। तो जब आप जोड़ेंगे फ्रेंड्स, आपको पता है कि कली आपको हमेशा ऊपर से ही जोड़नी है। जब आप ऊपर से जोड़ेंगे तो जो ये क्रॉस साइड है वो एक्स्ट्रा मार्जिन रखिएगा। ये देखिए, ये होगा, ऐसा नहीं है कि आपकी कटिंग रॉन्ग है, नहीं, ये होगा क्योंकि ये एग्जैक्टली आपके हाइट के हिसाब से, लेकिन ये क्रॉस होने के कारण इसकी हाइट थोड़ा बढ़ चुकी है। तो जब आप स्टिचिंग करेंगे तो आप ये कम्प्लीटली स्टिच करके छोड़ दीजिए। सारी 8 कलियों को आप जॉइन कर दीजिए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्रिस क्रॉस है इसलिए आपको ऐसे ही मिलेगा। अरेबिक को उरेबिक से जोड़ लीजिए, यानी स्ट्रेट को क्रॉस से जोड़िए, ठीक है। क्रॉस को जोड़ने के बाद आपकी जो ये एक्स्ट्रा आ रही है, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो एक्स्ट्रा मार्जिन है, आपको इसको एग्जैक्टली गोलाई की तरह कट कर देना है। ये देखिए, ये ऐसे आपको आते आते कट कर लेना है। हर कली को आप जब भी जोड़ के फिनिश कर देंगे, ये कली की कटिंग करके जॉइन कर देंगे। जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको आप इसके हाइट के हिसाब से ही वापस ऐसे गोलाई लाते लाते कट कर दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, तो हमने कटिंग कर दी है। जो स्टिचिंग के बाद आपको कटिंग करनी है, पहले ही कटिंग मत कीजिएगा, वरना आपकी कली छोटी या बड़ी हो सकती है। तो यहाँ पर स्टिचिंग के बाद मैंने कटिंग कर दी है और ये देखिए एग्जैक्टली ऐसा है। इस तरह की लहंगे में जो घेर है वो एग्जैक्टली आपको राउंड बॉल की तरह ही दिखेगी। तो फ्रेंड्स, ये है हॉरिजॉन्टल कटिंग, जो सिर्फ 8 कलियों की कटिंग के लिए ही यूज़ किया जाता है। बाकी अगर आप एक्स्ट्रा कटिंग कर रहे हो, और ये भी रैंडम प्रिंट के हिसाब से, अगर आपकी प्रिंट जो इस तरह है तो आपको वापस बंद कली ही सिस्टम यूज़ करना है, वरना रैंडम स्टाइल की प्रिंट हो तो आप इस तरह भी कट कर सकते हैं और इस तरह भी कटिंग कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये थी आज 3 तरह की कली की कटिंग। हॉरिजॉन्टल टाइप 2 होती है, एक अप एंड डाउन साइड, ये इस तरह अप एंड डाउन साइड की कटिंग होती है, ये इस तरह, और दूसरी होती है बंद कली की कटिंग, ये इस तरह होती है। और एक है हॉरिजॉन्टल कटिंग जो सिर्फ 8 कली अगर आप कटिंग कर रहे हैं तो ये ऑप्शनल एक तरीके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आज आपको डिटेली कलियों की कटिंग कैसे करते हैं वो मैंने बताया है। आई होप आपको समझ में आया है, और अगर नहीं आया है तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप कमेंट करके मुझे पूछिए, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके बताऊँगी। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।